जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में 25 जनवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी उसकी फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन पेपर आ चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, जिसमें जीएस के, हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्नों को आपको लास्ट तक कवर कराऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको प्रैक्टिस सेट, आंसर की इस तरह से आती रहती हैं। तथा आज जिन लोगों की परीक्षा हो गई है वो अपने उत्तर तो मिला ही लेंगे, तथा जिनकी परीक्षा नहीं हुई है उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है दोस्तों, क्योंकि एसएससी ने जो एक विशेष पैटर्न पकड़ा है उसी पैटर्न पर आधारित जो है क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहा है। कई प्रश्न संविधान की अनुसूचियों, अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न तो बार बार मैं देख रहा हूँ 3 से 4 शिफ्टों में रिपीट किया है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। इमेजेस, ग्राफिक्स या मैप के माध्यम से आपको समझाने का तथा क्वेश्चंस को याद करवाने का भी प्रयास करूँगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चनों में, क्या वीडियो में विशेष है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको कई बार आपने सुना होगा। इनमें से कौन सा झारखंड का लोक नृत्य है? ऐसे देखिए, मैंने यहाँ चित्र भी लगा रखा है दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में एक प्रतीकात्मक इमेज भी बने कि ये कौन सा प्रश्न आया था। झारखंडी नृत्य का स्वरूप मौसम व ऋतु चक्र के अनुक्रम में परिवर्तित होता रहता है। मौसम और ऋतुओं पर तो भारत के लगभग आप जानते हैं कि 90% त्यौहार जो है हमारे फसलों, मौसम, ऋतुओं इन्हीं पर आधारित रहते हैं। हमारी जो परंपरागत व्यवस्था है वो कहीं कहीं कृषि आधारित त्योहारों की, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। तो इसमें देखेंगे कि अवसर विशेष के उपलक्ष्य में नृत्य आयोजित होते रहते हैं। जैसे फगुआ नाच, फगुआ जानते होंगे, होली वगैरह पे फगुआ नाच आप सबकी तरफ भी अगर पूर्वांचल वगैरह के हैं तो जानते होंगे। मंडा नृत्य, भगतिया नाच, सोहराई नृत्य, दासाई नाच, इसको ध्यान देंगे। सरहुल फेस्टिवल बार बार आपने सुना होगा झारखंड का। कर्मा के बारे में जानते होंगे। जतरा नृत्य, मतलब इस तरह से जो नाच है, अब इनमें से जो रहा होगा आप ऑप्शन में सेलेक्ट किए होंगे। हमने आपको सारा बता दिया ताकि अगली बार अगर प्रश्न पूछे तो आप यहाँ से कवर कर लें। इसी के बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? भील जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? देखिए ऐसे आपके सामने एक इमेज लगाया हूँ ताकि आपको समझ में आए। भील जनजाति का एक जो है स्टैम्प है, जो टिकट है। भील जनजाति किस क्षेत्र पर निवास करती है? भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आया था उस हिसाब से आप चयन कर लेंगे। जो बच्चे, अब ऑप्शन तो मिल नहीं पाते, प्रश्न मेमोरी बेस्ड प्रश्न है तो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। जिनकी एग्ज़ाम होने वाली है वो इसको ध्यान से नोट कर लेंगे, समझेंगे कि क्या प्रश्न है। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध में थारपरकर जिले में भी बसे हुए हैं। पूरे भीलों का आपको डिटेल में यहाँ पे उपलब्ध कर रहा हूँ। भील जनजाति भारत समेत पाकिस्तान तथा विस्तृत रूप से फैली हुई है। प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन सिवी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, में स्थापित था। तो भील जनजाति एक प्रमुख जनजाति है भारत की, इसको आप ध्यान देंगे। इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ था। अगला, गोची उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसको भी समझेंगे। थोड़ा आराम से समझिए, बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। आप तक ये प्रश्न पहुंच रहे हो, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें। केवल आप कमेंट सेक्शन में गुड लिख दें, मुझे समझ में आएगा कि आपको अच्छा लग रहा है, पसंद है। और अधिक से अधिक ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं, वीडियो तो दोस्तों अधिक से अधिक लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें सपोर्ट देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक तो पहुँचे ही, प्लस हमें भी एक स्टैंड होने का सपोर्ट आपका मिले। तथा क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े चैनल्स वाले आज के डेट में जिस हिसाब से देख रहे हैं कि सारी चीज़ों को पेड कर दिए हैं, सारी चीज़ों को अपने ऐप्स पे, एप्लीकेशन की क्लास पर ला दिए हैं। उस दौर में अगर हम लोग कहीं से जो है उन लोगों के माध्यम से डेटा ला करके, कुछ स्टडी करके, कुछ जो है तमाम जगहों से कलेक्ट करके आप तक फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब के माध्यम से क्वालिटी कंटेंट पहुँचा रहे हैं, तो आपके सपोर्ट की पूरी आवश्यकता है दोस्तों। गोची उत्सव का संबंध भारत में किस राज्य से है? गोची उत्सव ध्यान से देखिए। गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का एक छोटा सा गांव प्यूकर सदियों से कुरीतियों के विपरीत एक अनोखी परंपरा निभा रहा है। ये बेटी के जन्म पे एक्चुअली लोग मनाते हैं। इसमें डिटेल में आपको दिया भी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बेटी के जन्म पर प्यूकर गाँव में गोची उत्सव मनाते हैं। जिले में प्यूकर गाँव में बेटी को लेकर मतलब बेटी को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। बेटी के जन्म पर परिवार गोची उत्सव आयोजित करता है। बहुत ही अच्छा उत्सव है, इसको ध्यान देंगे। हिमाचल प्रदेश से संबंधित उत्सव है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियों से संबंधित चौथी 5वीं बार मुझे लग रहा है प्रश्न आ रहा है। इसके पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा था, उसके पहले भी कभी अनुसूचियां पूछ रहा है तो कभी अनुच्छेद पूछ रहा है। ये प्रश्न ध्यान दीजिए, रट लीजिए इसको। अब मैं बार बार इस तरह से करवा रहा हूँ, पूरे उत्तर आपको बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान। इसके बाद देखिए जो है अनुच्छेद 395,
मूल संविधान में, 470 वर्तमान में। अगर टोटल दिया तो, अगर ऑप्शन में 395 है तो केवल 395 सही होगा। अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब 12 हो चुकी है, वो भी आपके सामने रख दिया हूँ। भाग पहले 22 थे, अभी भी 22 है। ABCD मिला करके 25 अब टोटल जोड़े जाते हैं। दोनों मूल और वर्तमान दोनों आपके सामने रख दिया हूँ। पहले मूल है, उसके बाद वर्तमान है, इसको ध्यान देंगे दोस्तों। संविधान से संबंधित यही प्रश्न बार बार SSC रिवाइज कर रहा है, बार बार जो है देख रहा हूँ कि रिपीट कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व, हिंदी का, इसको भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की? बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें। बीजेपी हर जगह जीत दर्ज कर रही है, कहीं भी आए लगा दीजिए, 1-2 जगह को छोड़कर, बाकी लगभग सब जगह इन्हीं का चर्चा है भैया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कुचिपुड़ी से संबंधित है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी बार बार परीक्षा में रिपीट कर रहा है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। और इससे संबंधित कुछ व्यक्ति रहे होंगे, और उनमें जो है कौन सा व्यक्ति था ऑप्शन में, तो ज़रा आप कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल मुझे इतना डेटा मिला है और उसके आधार पर मैंने सारे व्यक्तियों का नाम यहाँ पर लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री रहे हों, चाहे स्वप्न सुंदरी हों, यामिनी कृष्ण मूर्ति थी, यामिनी रेड्डी थी, कौन इसमें से था? आप एक बार ऑप्शन में जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे जो है। और इतने लोग हैं, इनको याद रखेंगे, हो सकता है अगली बार इनमें से कोई अदल बदल के पूछ ले, तो आपके सामने डेटा पड़ा हुआ है। पंचवर्षीय योजना का प्रश्न भी रिपीट कर रहा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी देखिए, पंचवर्षीय किसी का काल पूछ रहा है, किसी का उद्देश्य पूछ रहा है। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता भारत का शुरू से रहा है, लेकिन यही हो नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि गरीबी को हटा दो और लोगों को आत्मनिर्भर बनाओ। यह बहुत पहले से उद्देश्य चला आ रहा है दोस्तों। 1992 से 97 तक यह योजना चली, तब यह उद्देश्य जो है तब से चला आ रहा है, और आज तक जो है समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी की स्थिति क्या है, आप जैसे परीक्षार्थियों से ज़्यादा तो कोई समझ नहीं सकता, प्लस हम लोग भी चीज़ों को देख रहे हैं दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब में ड्यूटी करते हुए काफ़ी समयाभाव में चीज़ों को जो है कलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए प्रश्न और डेटा लाता हूं। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप एक बार लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में हमें जो है कुछ अपने यस लिख कर या गुड लिख कर अवगत कराएं, तथा अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देखिए दोस्तों क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, एकदम 100% घर घर नौकरी सरकारी दे दें। फिलहाल ऐसा ही था, इसकी अवधि ये थी, ये आप ध्यान रखेंगे, डिटेल में दिया हुआ है। अब जो भी ऑप्शन में रहा होगा आपने टिक किया होगा। इसके बाद अगला है, फुटबॉल से संबंधित ग्राउंड की जो है पिच की लंबाई वगैरह पूछता है, जैसे उसी तरह से यहाँ पर ही है। फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह ऑप्शन में अगर आपके 16.5 मीटर या 18 यार्ड जो रहा होगा तो यही सही होगा दोस्तों। जो है पेनाल्टी एरिया गोल से 16.5 मीटर की दूरी पर होता है। इतनी ही दूरी पर दोनों गोल पोस्ट पेनाल्टी एरिया के बीच होता है। इसी बीच एक 6 यार्ड बॉक्स भी होता है, और वह पेनाल्टी एरिया के अंदर और गोल पोस्ट के इर्द गिर्द बना हुआ होता है। दोनों तरफ यह गोल पोस्ट 5.5 मीटर के अंदर की ओर होता है। जो लोग फुटबॉल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे उनको तो पता होगा। फिलहाल आप यहाँ पर इतना जानिए, अगर आपको बहुत नहीं समझ में आ रहा तो केवल 16.5 मीटर आप याद कर लीजिए, या 18 यार्ड, 16.5 मीटर या 18 यार्ड फुटबॉल के दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है। अगर रिपीट करें तो आप इसको लगा पाएँ। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अब जो रहा होगा उसमें आपने सेलेक्ट किया होगा। फिलहाल यहाँ पर मतंग, गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर, इतने पर्यायवाची हैं जो मैंने आपको दे दिया है। आप इसमें से जो भी रहा हो उसको देखेंगे क्या था। अगर किसी को कोई परीक्षा देने गया था तो वह कमेंट बॉक्स में लिख करके बताए कि कौन सा ऑप्शन परीक्षा में आया हुआ था। अमृत का भी उसी तरह से, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमृत का पर्यायवाची बार बार पूछ रहा है परीक्षा में। पर्यायवाची कभी कभी एक वाक्य के लिए जो है एक शब्द। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? जो है महाभियोग, कुछ टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी जल्दबाजी में हो जाती है दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर यह महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग। एक ट्रिक बार बार मैं बताता हूँ, पकानिको का द्वियोदशम याद कर लीजिएगा। 52 से पद शुरू होता है राष्ट्रपति का। इसी के बाद कार्यकाल, निर्वाचन, दशा, शर्तें सब जो है एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। हमारे चैनल के शॉर्ट वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, शॉर्ट वीडियो में मैंने ट्रिक बनाया है, तो उसमें लगभग सारे अनुच्छेदों का ट्रिक बना करके डाला है, जहाँ से आप याद कर लीजिए। 52 से 61 राष्ट्रपति के लिए जो है हमारा अनुच्छेद है। 61 में आपको महाभियोग की चर्चा की गई है। अगला इसी तरह से आप प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है? लोक नृत्य तो हमें लगता है SSC GD का फेवरेट चल रहा है आजकल। सुआ, राउत, नाचा, कर्मा, ककसार, गौर नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है, जिसमें इसमें कर्मा देखे होंगे, वहाँ का भी रहा, झारखंड में भी दिख रहा था। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य में
पिंडवानी के बारे में बार बार आप सुनेंगे, पंडवानी लोकगीत, ये तो लोक नृत्य ऊपर हो गए। अगर इस बार लोकगीत पूछ ले तो लोकगीत नीचे दिया हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, ददरिया, बांस, ये सब जो है छत्तीसगढ़ के लोकगीत हैं और लोक नृत्य ऊपर है। मतलब नाच ऊपर गाना नीचे, दोनों को ध्यान देंगे। नाच गाना संबंधित प्रश्न ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इस पर थोड़ा ध्यान, नाच गाना करने में लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई में कम, इसलिए जो है नाच गाना संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 दोस्तों, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है तथा 16वें महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमणी है। इनको आप ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न जो है परीक्षा में आया हुआ था। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यह कुछ टाइम और ड्यूरेशन कंप्लीट जो है, डेट इसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो ज़रा सी इसको देखिएगा क्या प्रश्न है। अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे। फिलहाल इतना ही डेटा मिला है। अगर जो है अभी की पूछ रहा है तो कर्ण मल्लेश्वरी हो जाएंगी, और 1952 में जो है हेलेंस्की ओलंपिक में तो खवासा जाधव हो जाएंगी। इसको ज़रा ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूजन है। अगर आपको जो सही डेटा पता हो तो इस ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पढ़ते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। पुलिस भर्ती को क्रैक करने के बाद, शिक्षक भर्ती को कई बार, टेट को क्रैक करने के बाद जो है, ये मैंने अपने बारे में लिखा भी है। तो गवर्नमेंट जॉब में एक लंबे समय तक मैंने भी संघर्ष किया दोस्तों। अब थोड़ा सा समय निकाल कर अब छोटे भाइयों बहनों को भी मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में लाऊं, या जो मुझे नॉलेज है उन तक पहुँचाऊँ। तो उसलिए मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। हेलो शिक्षा चैनल पर आपको सारी क्लासेस, पॉलिटी की फाउंडेशन क्लास भी पढ़ाया हुआ हूँ अपनी सरकारी नौकरी से समय निकाल करके। मैं पहले 5 से 6 साल जो है पुलिस विभाग में सर्विस किया। वर्तमान समय में मैं गवर्नमेंट टीचर हूं। तैयारी मेरी अभी भी चल रही है। उसके बीच बीच में जो समय पाता हूं आप लोगों को इस तरह से कुछ नई चीज़ें या आंसर की या कोई सब्जेक्ट पढ़ाने का या कठिन चीज़ों को सरल बनाकर समझाने का प्रयास करता हूं। जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिए हेलो शिक्षा के साथ, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।